सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, नमस्कार और आशीर्वाद के साथ शुरू कर रहे हैं अद्वैत की नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग शिव साधना का क्रम शुरू किए हैं। जो शिव साधना है मतलब हर एक साधक का रूप होता है, स्वरूप होता है, व्यक्तिगत चिंता भावना होता है। वो ये होता है कि परमार्थ तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम शिव बनना जरूरी है। जब हम शिव बनने की ये जो पथ जिसको हम लोग कहते हैं, ये अगर हम लोग देखते हैं तो कि ये पथ ऐसा है कि शिव को अगर आप सिर्फ एक मूर्ति रूप से देखोगे तो आपको कोई भी उसका उनका सीमा परिसीमा, उनकी कोई भी स्वरूप या अद्वैत रूप मतलब प्रतिरूप आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ना वो दौत या दी आर्थिक कोई भी, क्योंकि मैं बंगाली हूं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत कभी कभार मेरे डायलेक्ट समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। जो डुअलिटी होता है, आई थिंक दैट इज मच बेटर। डुअलिटी जो है उसमें शिव को बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि शिव स्वरूप रूप में भी है और निराकार रूप में भी उतना ही सबके बीच में है जितना हर एक श्वास में प्रभु का अनुष्ठित होता है। जब शिव को ही हम लोग अनुरूप में देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि ना तो वो आपको देख रहा है, ना वो आपके साथ है, लेकिन वो सब में है, हर एक कण में है, हर एक प्रभुताई में है, हर एक सूक्ष्म उस स्वरूप में वो वर्तमान है और हर एक गुण में भी वो वर्तमान है। हम लोग जब सिर्फ एक ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ये ओम नमः शिवाय अकेला एक मंत्र नहीं है, ये एक पथ है, एक ऐसा पथ जो आपको आपके अंतर मन तक पहुंचाता है। शिव को जिस भी रूप में आप देखोगे, आप ध्यान नेत्र में देखोगे, कर्म रूप में देखोगे, पृथक पृथकता में देखोगे या अद्वैत भाव में देखोगे, शिव के स्वरूप जैसे इस पंच तत्व में है, तीन प्रकार में है, परा अपरा परपरा, इन शक्तियों में भी जैसे त्रिवंत तरीके से वो पर आभाषित होते हैं, वही वो बिंब में भी प्रतिभाषित होते हैं। ये जो दर्पण है जिसको हम लोग ये पृथ्वी का संज्ञा प्रदान करे हुए हैं, इसके ऊपर जो पारस्परिक जो विविक्त भाव या भेद भाव ये जो आता है, ये जो भाषित होता है, भाषित होना मतलब आप देख रहे हो उसको, भाषित होता है। ये शिव की गाथा का एक एक पद है। आप इसको बहुत सारे मत से भी जोड़ सकते हो, पद से भी जोड़ सकते हो, लेकिन जाएगा कहाँ ये? तो हम लोग आज इस एपिसोड में इनका यही चित्रण लेके बैठे हैं। ये चित्रण प्रभु का भेद जनित ज्ञान और ज्ञान की परिभाषा का पूर्णता इसी से संबंधित रहेगा। मानव का, जब हम मानव को अगर पशु रूप में देखते हैं तो उसके मन के बाद जो आता है, जब चैतन्य साधक के अंदर चैतन्यता का, पिछले एपिसोड में हम लोग चैतन्य में शांत हुए थे, इसलिए इस बार हम चैतन्य से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो चैतन्य की एक वृत्ति होती है, जैसे एक पशु का वृत्ति होता है वैसे ही मन का भाव होता है, फिर मन के बाद का भाव किनका होता है ना, आपके चित्त की।
आपके आत्मा की चैतन्यता की बोध की, मैंने क्या बोला था कि पशु के अंदर जब बोध प्रवृत्त हो जाता है तो वो चैतन्यवान हो जाता है। जब चैतन्यवान होता है तो उसके अंदर उसकी साधकता की साधकाई जागृत होती है। तो चित्त की 4 वृत्तियां होती है। 4 वृत्तियां जानी गई है चैतन्य अवस्था की। जब चैतन्य अवस्था होता है, मानव की चैतन्य की अवस्था होता है, वो क्या है? वो है बुद्धि, उसकी अहंकार, बुद्धि के अहंकार, फिर आता है मन और फिर आता है चित्त। जब मानवगत तरीके से हम लोग पशु रूप में हम लोग देखते हैं, मानव के एक साधक के रूप में, क्योंकि बुद्धि उसी के है। पशु में सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानव नहीं है, मानव से भी ज्यादा बुद्धिमान पशु इस लोक में है, और उनका जो बोध है वो मानव से भी ज्यादा है, लेकिन वो 4 पैर है। और आज के जो जीवन काल हम लोग जो ये जो देख रहे हैं, ये भेद जो नित जो हम लोग देख रहे हैं, भेद की जो गणित देख रहे हैं, इसमें मैं कहती हूँ कि सिर्फ मानव के रूप होने से ही वो मानव नहीं बन जाते हैं। इसके कारण क्या है? मानव कब होता है? माँ मतलब मन, जिस मन का नव है, माँ नव। नव मतलब, नव का मतलब वैसे देखा जाए तो हम लोग आसमान को देखते हैं, आकाश। आकाश जिसकी कोई शुरुआत भी नहीं है, कोई अंत भी नहीं है। तो मानव के चेतना इस इतने बड़े है, इतने उद्भाषित है, इनकी जो आभास होती है, ये इतना बड़ा इनके अस्तित्व है। लेकिन ये जो शुद्ध विद्या स्वरूपी विकल्प द्वारा निर्विकल्प प्राप्त होता है, इस निर्विकल्पता को प्राप्त करने के लिए जो तत्व है, वो सर्वप्रथम साधक को अपने चित्त में बुद्धि के आकार में, बुद्धि के भाव से प्रविष्ट करना पड़ता है। वो बुद्धि क्या है? जो विवेक दान करता है। ये बुद्धि क्या करता है? बुद्धि तो दुश्मनी भी निभाता है, बुद्धि से चतुराई भी आती है, बुद्धि से दूसरे का खराब कैसे हो सकता है वो भी देखा जाता है, और बुद्धि से अपना जिंदगी का सुधार भी हो सकता है। लेकिन मानव क्या करता है? और साधक का ये कौन सा बुद्धि है जिसको हम लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं चित्त का 4 बोध है, वो कौन सा है? जब एक साधक के सिर के ऊपर गुरु की परामर्श बनती है, तो गुरु के स्पर्श से जब गुरु की शक्ति उसके अंदर, साधक के अंदर शक्तिपात के रूप में, मतलब गुरु अपना शक्ति प्रदान करते हैं अपने शिष्य को। गुरु शिष्य परंपरा में भेद है। गुरु पर शिष्य परंपरा के भेद के अंतर्गत ये चूड़ांत परिरूप है, जहां गुरु कोई मंत्र नहीं देता है लेकिन चैतन्य का बोध कराते हैं। जब एक साधक अभेद से भेद से अभेद की तरफ अपना जो पथ है उसको तय करता है, ये जो जर्नी है, द जर्नी टुवर्ड्स द इनफाइनाइट बीइंग, आत्मा से परमात्मा का ये मानव का जो जर्नी है, जब ये चलता है तो साथ में एक दीपक चाहिए होती है। वो दीपक क्या है? वो धर्म और अधर्म के बीच का जो भेद है, उसको जानने के लिए जो बुद्धि तैयार होती है, जो एकमात्र गुरु की दक्षिणा से प्राप्त होती है। गुरु की दक्षिणा गुरु वो प्रदान करते हैं। गुरु आपको मंत्र से तैयार करते हैं, आपको आपके कर्म संस्कार के बंधनों से निवृत्त करते हैं। गुरु के श्रवण से आपके मन के भेद
छटते जाते हैं, मन के मेघला, जिसको हम लोग कीचुके बोलते हैं, माया के स्पर्श होने के बाद का कीचुके, ये सारे जब छट जाते हैं तो विवेक जागृत होता है। वो विवेक जो धर्म की भेद और अधर्म की भेद करना जानता हो। किसी के लिए किसी का नुकसान करना उसका धर्म है, और किसी के लिए उसी नुकसान को धर्म के पथ से कर्म में प्रतिस्थापित करना, अधर्म का भेद करना, अधर्म का नाश करना उसका धर्म है। और यही विवेक, यही बुद्धि जिसके पास है, वो संचालित माना जाता है। कौन संचालित कर रहा है यहाँ पे? वो अहंकार संचालित कर रहा है। उसका मेरा भाव, आपके अंदर मैं का भाव, जो आपके अंदर जो शक्तियां है, परा अपरा, ये जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों की माया रूप के केचुके के आवर्त में पड़े हुए। क्योंकि जब आप अहंकार के नजर से भेद करने की कोशिश करोगे तो आपको आपके स्वरूप भी स्पष्ट नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? आपको ज्ञान का वो भेद दिखेगा। ज्ञान है लेकिन अव्यक्त ज्ञान है वो, उस ज्ञान का कोई मापदंड नहीं है, वो ज्ञान भ्रमित ज्ञान है, उसमें पूर्णता नहीं है। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर शक्ति की उस सामर्थ्य, उर्मी, हृदय, सार, स्पंदन, माया की ये सारे केचुके, जो 36 केचुके है, ये सारे उनमें दिक नृत्य कर रहा है। वो परिभाषित शब्द को परिगणित नहीं करता है, परिभाषित शब्द को परिगणित नहीं करता है। थोड़ा सा हिंदी ज्यादा टफ हो गया है, मेरे किसी ने बताया है। चलो मैं कोशिश करूंगी कि हाँ, मैं जब फ्लो में बोलती हूँ तो मुझे वही हिंदी नेचुरली जबान पे आ जाता है। क्या करें? जो आप समझ रहे हो, जिसको आप देख रहे हो, आप जान रहे हो, आप उसी को पकड़ के चलते हो। लेकिन परिभाषित सत्य, परिभाषित जो मिरज, द मिरज जो डिजर्ट्स में दिखते हैं, जो होता नहीं है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ओएसिस के ऊपर नहीं, ओएसिस के ऊपर आता है वो मिरज। मिरज इज आई थिंक मरीचिका कहते हैं उसको, जो होता नहीं है लेकिन दिखता है। तो यही आपके अंदर भाव प्रवृत्त होता है, मेरा भाव है नहीं आपका। क्या है आपके पास? आपके पास ज्ञान है? नहीं है। लेकिन आप क्या सोच रहे हो? मैं तो बहुत विद्वान हूं। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ किताबें पढ़ रखा है, मैंने कुछ ऑटोबायोग्राफी ऑफ जोगी पढ़ रखा है, और उसमें बताया गया है कि आप ध्यान की स्थिति में यही सारे चीजें देखोगे। और जब आप ध्यान की स्थिति में वो सारे चीज नहीं देख पा रहे हो, यानी कि जो आपको ध्यान सिखा रहे हैं उनको कुछ नहीं आता है ना? तो इसको मृग तृष्णा कहा गया है। तो मृग तृष्णा क्या है लेकिन वो चीज नहीं है, उसका संपूर्णता का आकार नहीं है। वो ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान है, लेकिन वो विलुप्त है। वो ज्ञान ओरिजिनलिटी में नहीं है, प्रकाशमान स्वरूप नहीं है। और कभी कभार जो प्रकाशमान स्वरूप है, शिवलिंग को अमर्यादित तरीके से भाषित करना, भगवान नहीं है बोल देना, अलग तरीके से मन के ऐश्वर्य आपके पास जितने हैं उसका प्रतिफलित करना, देखो मैं कितना कर सकता हूं, ये अहंकार तो है, मेरा भाव है, मैं बहुत उच्च कोटि का हूं, ये मेरा भाव है,
मैं ये कर सकता हूं, मैं वो दिखा सकता हूं, मैं तुम्हारे मन के अंदर प्रवेश कर लूंगा, ये मैं भाव है। मेरा मन के अंदर प्रवेश करके तुम करोगे क्या? मान लो तुमने मेरे मन के अंदर प्रवेश कर लिया, लेकिन उस रूप में क्या होगा? उस रूप में सिर्फ एक ही चीज कर हो सकता है, उस रूप में साधक को पराशक्ति का उस अनुदर्शन क्रिया होती है, साक्षात्कार का एक हल्का सा झलक दिखती है, उसी में वो खलबला जाता है। साधक कहता है मैं तो सब कुछ मिल गया। माया हा हा करके अट्टहास करती है, बस इतना सा ही तेरे को तो दिया था, तो इतने में तू सोच लिया कि तेरे अंदर बहुत कुछ है। मेरे अंदर साधक ने समा गया, साधक बहुत ज्यादा उत्फुल्लित हो गया, साधक का बहुत नाम हो गया, साधक ने क्या हो गया? उर्मी हो गया। उर्मी एक तरह से जिसे हम लोग पेट गर्मी बोलते हैं ना, ये उर्मी साधक के मस्तिष्क का गर्मी होता है। इसको उर्मी का दशा कहा गया है। इसका हृदय सार ये होता है कि प्रकाश रूप को वो परमेश्वर का उस प्रकाश रूप को वो देख नहीं पाया। उसने क्या देखा? उसने हल्का सा एक झलक देखा और उसी को मान लिया। छाया देखा उसने साया देख के जान लिया मैंने तो मुख्य रूप को देख लिया है। मेरे को तो वो विभूति प्राप्त हो गया, मेरे पास वो विभूति देख लिया मैंने, जिस विभूति से परमात्मा का परमत्य तेज प्राप्त हो गया मुझे। लेकिन क्या ये सार्थक होता है? ये सार्थक नहीं होता है। ये आता क्या है ना, ये होता है मन का एक संकल्प और विकल्प, इसका समागम हो रहा है। एक तो आपने संकल्प करके बैठे थे कि हाँ मुझे यहां तक पहुंचना है, लेकिन आपके सामने विकल्प पर मार्ग प्रस्तुत हो गया। आपने देख लिए कि मैं सिर्फ इतना ही कर लूं तो मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे ऐश्वर्य का प्राप्ति हो गया है, मैं वो ऐश्वर्य की मतलब हासिल कर चुका हूं जिस ऐश्वर्य से मैं अपने आप को विभूति मान हो जाता हूं। मैं श्रीमान खुद परमात्मा तत्व हो गया हूं। मैं इस भू विभूति मतलब क्या है? विभूति है आप भाव सत्ता से आप प्रेरित हो गए हो, आपके अंदर वो भाव आया है। परमात्मा को देखने से पहले एक भाव आता है, आप उस भाव को ही परमात्मा पकड़ के बैठ गए। वो रज्जु है, सर्प नहीं है। ये जो है ये वास्तव के जो विभिन्नता है, ये वास्तव की विभूतियां कहा गया है, ये स्वातंत्र शक्ति कहा गया है, क्रम शमिधाक्ष कहा गया है और क्रम क्रिया कहा गया है। इनके द्वारा क्या होता है ना, आत्म स अभिमान का ऐश्वर्य का अहंकार बन जाता है साधक के अंदर कि प्रकाश क्या है ना, प्रकाश है पशत्व, पाश, अपर तत्व, भेद, अभेद, भेद भाव रूप। ये जो त्रिक अधीश्वर है, ये त्रिक अधीश्वर है, एक भेद, दूसरे अभेद और तीसरे है भेदा भेद। आप देखो, आप अपने जीवन में यही तो कर रहे हैं। हम लोग जो साधक रूप में भी प्रविष्ट हो रहे हैं, साधकताई की तरफ चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? ये भेद है, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मेरे को इसके साथ जाना नहीं है, मेरे को वो देखना नहीं है। तुम्हारे अंदर क्या रखा हुआ है, कभी उसका छानबीन एक बार किया जाए? वहां तो आपको मांस तो छोड़ दो, आपके अंदर जब एक शरीर को, एक मानव शरीर का चीरा जाता है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं, मैं क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, पोस्टमार्टम भी किया हुआ हूँ। तो जब मानव की शरीर को चीरा जाता है ना,
तो मानव के शरीर के अंदर जब ऑपरेशन करने होते हैं, हम लोग कभी कभी पेट भी चिरता है, तो जब आपके पेट को ओपन किया जाता है ना, तो उसके अंदर इतना कीड़ा खलबलाता है ना कि डॉक्टर्स लोग अगर वैसे वाले होते हैं ना तो वहीं पे पलटी मार दे, वो वहीं पे वॉमिट कर देगा। इसलिए कहा गया है, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का वो सीन याद है, जब मुन्ना भाई को स्पैटुला दे के बोला जाता है आप इसको चिरो, तो वो इसको स्कैपल को वो पकड़ भी नहीं पाता है। वो स्कैपल को पकड़ने का उसको कला भी नहीं आता है, वो छुरी के चाकू की तरह उसको पकड़ता है, जब कि उसको पकड़ा जाता है पेन की तरह। क्योंकि जब चीरा लगाना होता है ना तो चाकू की तरह नहीं चीरा जाता है, उसको पेन की तरह काटा जाता है। कभी किसी डॉक्टर के साथ पंगा मत लेना है, अगर स्पेशली वो सर्जन है तो, क्योंकि सर्जन को एक सुई से भी, अभी तो डॉक्टर से सारे टेररिस्ट भी घोषित हो गए, लेकिन एक सुई से भी किसी का भी वध कर सकता है, कत्ल कर सकता है, और अनट्रेसेबल होती है वो। तो इसीलिए कहा गया है कि ऐसे मानव के साथ दुश्मनी मत रखो जो आपके बोध से परे है। ये भगवती की शिव, हाँ मैं शिवत्व तो समझा रही हूँ, लेकिन भगवती के बिना ये संभव नहीं है। इसको चित्त शक्ति कहा गया है, और इसीलिए इनकी जो शक्तियां हैं उनको नाम जान लीजिए। उनका नाम है त्रिषा, त्रिशिका, त्रिधिशा। ये तीन इसी चित्त शक्ति की तीन धाराएं हैं। इनके दूसरे नाम भी हैं, वो है बामा, ज्येष्ठा और रौद्री। ये शक्तियों द्वारा सारा कृत्य संपूर्ण हो रहा है। माया की ये जो कर्म कहानी चल रही है वो इन तीन शक्ति से ही प्रेरित है, और साधक को यही चित्त शक्ति भगवती से लेना पड़ता है। इस चित्त शक्ति की स्वामिनी कौन है? काली। माँ करवा रहे थे अद्वैत, चले गए आप कहाँ पे? यही है काली। क्योंकि वो काल का विकरानी शक्ति है, वो काल का विभीषिका मतनी है, वो मतनी है, वो साधक को मतती है। जब तक साधक मथेगा नहीं तब तक उनके अंदर की जो ये अहंकार है, ये जो भेद रूपी भेद का जो त्रिविध भेद भाव की ये जो शक्ति है, ये नहीं आ सकता। ये विकल्प की जो ये संगम है ये नहीं छा सकता, उसकी मन की संकल्प दृढ़ नहीं बन सकता। जब मन दृढ़ संकल्पित होके विकल्प को छट के, विकल्प को अलग करके जब संकल्पित होता है, साधक जब सत्य संकल्पित हो जाता है गुरु की परम एक आशीर्वाद से, वो गुरु की एक परम आशीर्वाद होता है, उसी से साधक संकल्पित होके चित्त को प्राप्त करता है, जहां स्मृति और संस्कारों का जो भंडार है, जो उसने पढ़ के आया है, जो देखा है, जो कभी किसी से सुना है, जो कहीं पे भी वो चाहे सत्संग में चाहे किसी भी कथावाचक के पास जा जाके, आजकल तो ये एक ये हो गया है, दिस इज अ ब्यूटीफुल मॉल ऑफ टुडेज, प्रॉपर मॉलिंग हो रहा है इसका, कि शोकेस्ड है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास सो है, मेरे पास क्रिया जोग है, मेरे पास ये जोग है, मेरे पास वो जोग है। तो एक आप भी एक कस्टमर बन रखे हो, आप हर एक मॉल में घूम रहे हो, आप साधुओं के पास नहीं जा रहे हो, मॉल है। तो जैसे वीक मॉल है, जैसे ये मॉल वो मॉल सो मॉल, इतना सारा जो मॉल सब बन रहे हैं, ये सारे मॉल्स है। ऐसे ही कोई दुबई वाला मॉल में चला जाता है, कोई उससे ऊपर भी जाकर चला जाता है। तो ये है स्मृति और संस्कारों का भंडार,
जो चित्त शुद्धि में व्याघात डालता है। तो सदा शिव है, वो धर्म के पर्यटन मतलब धर्म के पथ को साधक के अंदर जागृत रखते हैं। ये जो मैं बोलती हूँ ना, ओम नमः शिवाय बोलो, शिव के श्री चरणों में जल समर्पण करो, शिव का जल अभिषेक करो। जैसे जैसे आप शिव का जल अभिषेक करोगे, वैसे वैसे आपके मन के अंदर का ये मैं का तत्व मल के तरह धुल के निकल जाएगा। जब मल के तरह ये धुल के निकल लेगा, तब साधक के मन के अंदर से ये जो ज्येष्ठा, रौद्री, काली, विकराली, ये जो रूप है, इनके जो भोक्ता और इच्छा का जो उन्मेष भोगते हैं हम लोग, उससे हमें रिहाई मिलेगा। साधक किस प्रकार ध्यान करे, किस प्रकार अपने अंदर ये ध्यान अनुसार इस शिव शक्ति की एक भक्ता के रूप में नहीं, लेकिन भक्त के रूप में, भक्ता मैं उनको सब छीन लूंगा। और भक्ति, भक्ति वो है कि उनके श्री चरणों में अपना अहंकार को परिसमाप्त करके लीन हो जाऊंगा। जब तक ना वो इस भक्ति के रूप को संचार कर पाता है, तब तक वो सही मायने में शक्ति समर्थ नहीं बन सकता। और इसमें जब इसका क्रम होता है, ये साधना का क्रम है, इसमें कुछ सिद्धांत है। चित्त का ये जो जब ऐसा रूप आता है, तो इसको कुछ सिद्धांतों से जाना जाता है, जिससे सर्वप्रथम आता है ब्रह्म बोध सिद्धांत। ब्रह्म बोध, ब्रह्म का बोध होना, वो सूर्य की भांति है और वो प्रकाशमान भी है। जगत, ये जो कुछ भी हम लोग अपने चर्म चक्षु के द्वारा अवलोकन कर रहे, देख रहे हैं, अवलोकन करने का मतलब है देखना, जो लोग हम लोग देख रहे हैं, ये एक सपना मात्र है। इट इज जस्ट अ स्टेट ऑफ ड्रीम। क्या हम लोग सच में ये जीवन बिता रहे हैं? शायद हम लोग ये जीवन बिता ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जहां पे मैं है, वो मैं के लिए ये जो भेदभाव वाला जीवन है, ये अभेद रूप में जब आप जाओगे तो इतने खुद के ऊपर हंसी आएगी कि सोचोगे कितना पागल थे हम लोग कितने पागल थे कि ये सारे कांड करके आए हैं। तब ये कांड बन जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ, ये सब सत्य जो है, ये ब्रह्म में विलीन हो जाता है। कैसे विलीन होता है आपको पता है? कि मिट्टी का घड़ा बनाए अपने मिट्टी से एक कुछ वस्तु बनाए हैं, घड़ा हम लोग टिपिकली देखते हैं, उसी को दोबारा से आप पानी डालते रहो तो वो घड़ा का रूप क्या होगा? वो मिट्टी में दोबारा से परिवर्तित हो जाएगा। द स्टेट ऑफ मैटर, पानी, पानी से बर्फ, बर्फ से बाष्प, बाष्प को फिर से ठंडा करोगे तो क्या होगा? पानी में परिवर्तित हो जाएगा। यही है स्टेट ऑफ मैटर। सिर्फ आपने फिजिक्स में पढ़े थे, मैं आपको अद्वैत में पढ़ा रही हूँ। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो मिट्टी के घड़े को दोबारा से वही मिट्टी में जब वो प्रवृत्त हो जाता है तो क्या होता है? आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। और जब वही परमात्मा से आप अलग अलग रूप में भेद भाव आते हैं तो क्या होता है? मिट्टी से घड़ा बनता है, घड़ा पकाए भी जाते हैं, जिसको हम लोग चतुर्वर्ग सिद्धांत कहा गया है। चतुर्वर्ग सिद्धांत क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या है? धर्म जीवन की एक नैतिक आधार है।
द मॉरलिटी। अब ये मॉरलिटी क्या है? किसी के लिए, किसी देश के लिए वेश्यावृत्ति मॉरलिटी के अंदर नहीं आता है, लीगल स्टेटस को के बाहर है, वो इलीगल नहीं है। और कुछ कंट्रीज में यही वेश्यावृत्ति एक इलीगल प्रोस्टिट्यूशन, एक नफरत वाली नजरिए से देखा जाता है। आजकल विषय आपके जेब में आ गया है, पॉकेट में होता है। हर कोई बंदा अपने देश में घूमने से पहले थाईलैंड पहुंच जाता है, और वहां पे तो वेश्यावृत्ति बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। वहां से आके हमारे देश में, जहां ये टोटली प्रोस्टिट्यूशन इज इलीगल इन इंडिया, लेकिन मेरे पास जो है मैं तो उसी को बेचूंगा। तो जीवन का, नैतिकता का ये जो आधार है, उसको संपूर्ण तरीके से भूमिष्पात कर देता है। दो पल की वेस्टर्नाइजेशन आपको ये सिखा देता है कि मॉडर्निटी है न्यूडिटी। लेकिन क्या आपको पता है कि वेस्टर्न एज जो प्लेसेस है, वहां पे न्यूडिटी इज द मॉरलिटी। यस, न्यूडिटी इज द मॉरलिटी। आप एक न्यूड मॉडल को भी जाके छू के देख नहीं सकते, लेकिन हमारे यहाँ पे वही वेशभूषा जब हमारे बच्चे पहन रहे हैं, तो यहाँ के बच्चे उसको देखने का कोशिश करते हैं, उसको छूने की कोशिश करती है। ये आपकी जीवन की नैतिकता का आधार है। मैं बहुत एक घृणित तरीके से इसको समझाया, क्योंकि ये आपके दिमाग के अंदर जाके आपके दिल और दिमाग को छुएगा। द सेम मॉरलिटी जो एक वेस्टर्न कंट्री के लिए एक वे ऑफ फ्रीडम है, आपके खुद के देश के लिए आपकी नैतिकता का आधार है वो कि मातृसत्ता जो है वो देवी की रूप है। क्या हमारे देश में, ये तो काम सूत्र का देश है, हमारे देश में क्या काम को खराब तरीके से देखा गया है? नहीं, ये काम सूत्र का देश है। सृष्टि की जागरण का बेसिक फैक्टर है सेक्स। तो जहां पे ये पिरामल है, मीन्स एकदम प्रिमिटिव, जैविक, जो कल था आज है कल भी रहेगा, ये एक ऐसा दशा है। लेकिन इसी दशा को, इसी मन की एक आकांक्षा को अगर आप सबके सामने रख देते हो, तो जो पशु है, जो रास्ते में ये भोग क्रिया करती है, और आप एक मानव हो, अगर वही पशुवत रास्ते में आपको ये भोग क्रिया करनी है, तो उस पशु में और आप में अंतर क्या रह गया? आप किसी से प्यार करते हो, आप उनके साथ आप अपना जीवन अतिवाहित कर रहे हो, वही प्यार क्या आप किसी और के साथ एक ही समय में अगर आप कर रहे हो, तो उसको व्यभिचार कहा गया है। एंड यू नो व्हाट द पॉइंट, आप लोग जिसको अंधों की तरह अनुकलित कर रहे हो, जिसको आप लोग बिल्कुल आंख बंद करके आप उन्हीं का इमिटेट करते हो, आप इमिटेट कर रहे हो वेस्टर्न साइकोलॉजीज को। क्या आपको पता है वहां पे ऑडल्ट्री एक ऐसा लीगल ऑफेंस है जो आपको 7 साल का सजा दिलाएगा, और वहां पे सजा सालों सालों तक नहीं रहता है। जज को एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर उसको सजा देना पड़ता है। डाइवोर्स हुआ, 6 महीने के अंदर अंदर उसका सारा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाता है। और अगर किसी एक ने ऑडल्ट्री किया है,
तो उसके पास से उसके सारे संपत्ति क्रॉक कर लिया जाता है। आप किसी एक के साथ रहते हुए दूसरे के साथ संबंध नहीं बना सकते। ये नैतिक आधार है। कर्म में नैतिक आधार, जीवन में नैतिक आधार, नैतिकता, अकाउंटेबिलिटी। हर एक कर्म में मैं हमेशा ये बोलती हूं कि जीवन के अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हर एक स्तर पे होनी चाहिए, हर एक मानव के अंदर इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यही तो है अकाउंटेबिलिटी। हम लोग सेकंड में आते हैं अर्थ। अर्थ क्या है? जब नैतिक तरीके से आप धन को उपार्जन करोगे, उपार्जन करोगे, किसी से छीनोगे नहीं, आप उपार्जन कर रहे हो। उपार्जन का मतलब क्या है? आप उसमें अपना श्रम दान कर रहे हो। यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट इट। इट इज नॉट लाइक यू आर गोइंग एंड स्नैचिंग आउट फ्रॉम समवन। किसी एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे पढ़ के उसका जो कुछ भी है उसको छीन लेना आपका सक्सेस स्टोरी कभी नहीं बन सकता। शॉर्टकट से किसी भी तरीके से किसी का कुछ छीन लेना और मैं अमीर बन जाऊं, कभी किसी का सत्य मार्ग नहीं बन सकता। वो टिकता नहीं है। इसको हम लोग ना बंगाली में बोलते हैं उत्पाते धन चितपाते जाए। इसका मतलब जो ऐसे उल्टे तरीके से जो धन आता है वो ऐसे ही उल्टे तरीके से चल जाता है। आपने किसी, जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल दे रही हूं क्योंकि मैं हमेशा अपना एग्जाम्पल देती हूँ, तो लोग सोचते हैं कि महिला है, इनसे तो धोखाधड़ी करना बहुत इजी है। 2000 छीन लो, आज 10,000 ले लो, कल 15,000 ले लो, ये काम कर दूंगा, वो आपके लिए कर दूंगा। हम दे भी दिए हैं, काम नहीं मिला है, दिए है, लेकिन क्या ये धन आपको पचेगा? क्या आप डाइजेस्ट कर पाओगे? शायद आपने 2000 आज ले गए, कल आपको ऐसा धक्का लग गया, एक्सीडेंट हो गया, घर में परिवार में किसी का तबीयत खराब हो गया, किसी का बहुत नुकसान हो रहा है। सोच लेना एक बार कि सत्य मार्ग से ही कमाया है ना मैंने धन। सत्य मार्ग में प्राप्त धन कभी भी किसी का भी बेकार नहीं जाता। आज मैंने इतना पैसा गवाया है, ऐसा नहीं है। 2012 से लेके और आज तक गंवाने के रास्ते में मैंने बहुत पैदल चले हैं। स्पेशली जब हम लोग बाहर से आके जब भारतवर्ष में जब मैंने बिजनेस करने लगी थी तो मेरा बिजनेस एम्पायर बहुत धक्का खाया था। करोड़ों की धक्का मुझे मिली है। ये सारे लिंक्डइन में ऑलरेडी जॉटेड अप है। लेकिन अगर ऐसा किसी ने छीन भी लिया, किसी ने आपको बैकस्टैप भी कर लिया, कभी बच्चे, कभी भी साधक विभ्रांत मत होना, क्योंकि जो आपने सत्य मार्ग से कमाए हो ना वो आप ही का है। आज कोई छीन लिया तो प्रभु मार्ग ढूंढ लेंगे उसको आपको वापस देने के लिए। प्रभु खुद आपके साथ कार्यरत रहेंगे, बशर्ते आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि हाँ प्रभु मेरे पीछे खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला खड़ा हूं। क्योंकि जब आप किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में, किसी भी खराब स्थिति में हो तो जानना आपके इष्ट बिल्कुल आपके पीछे खड़े हैं। और जो साधक ऐसे भाव रखते हैं कि मेरा गुरु मेरे को दर्शक देख रहे हैं, मेरा गुरु मेरे पीछे खड़े हैं, मेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, उसका ये जो विश्वास है, ये विश्वास उसको उसके मार्ग में एकदम सामने ला के खड़ा कर देता है। वो सारे भेद भाव वाली ये जो व्यक्तित्व है वहां से निकल जाता है। उसको सारी चीज बहुत आसानी से मिलने लगता है। लोग कहते हैं अरे उनके ऊपर तो बहुत कृपा बरस रहा है, लेकिन ये कृपा बरसने का ये जो क्रम है वो ये है कि सत्य मार्ग से, धर्म के मार्ग से, धर्म अधर्म का डिफरेंशिएशन करते हुए, धर्म के हिसाब से जीवन को व्यतीत करके
वो चल रहा है, वो किसी का कोई भी चीज छीनना नहीं चाह रहा है। और इसी को क्रम में नेक्स्ट आता है काम। धर्म अनुकूल इच्छाएं और सुख का भोग, ये है काम। काम का मतलब काम का वासना नहीं है। हर एक जीवन के अंदर, हर एक जीव के अंदर एक धर्म अनुकूल, धर्म अनुशासित कुछ इच्छाएं होती है। मैं आज ये वाला किताब जरूर पढ़ के समाप्त करूंगा, ये एक धर्म अनुकूल इच्छा है, हर एक जीव के अंदर होता है। क्योंकि सत्मार्ग का एक इच्छा, एक सुख प्राप्ति की इच्छा, एबंडेंस सब में होना चाहिए। किसने कह दिया कि अगर वो साधक है तो उसको सब त्यागना है? किसने कह दिया कि वो भगवा ले लिया है तो आप ये इच्छाएं क्यों रख रहे हो? मानव है, जब तक श्वास और सांस चल रहा है तब तक उसके अंदर इच्छाएं रहेगी। लेकिन जो काम उसके अंदर है वो धर्म अनुकूल इच्छाएं है। वो अपने पत्नी को बहुत अच्छे से सजा के रखना चाहता है, ये उसका अच्छी बात है। वो अपने पत्नी के साथ समय व्यतीत करना चाहता है, या उल्टा वो अपने पति के साथ समय व्यतीत करना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। वो अपने घर गृहस्थी में हर जगह सुख और अच्छा अर्थ चाहिए उसे, बहुत अच्छी बात है। किसने कह दिया कि ये खराब है? किसने कह दिया कि अगर मैं साधक हूं तो मुझे ज्यादा अर्थ की जरूरत नहीं है? नो, इट डज नेवर मीन दैट। ये कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। आप जो महर्षियों को देखोगे ना, तो महर्षि लोग अपने इच्छा से धन इकट्ठा करते थे। और वो इकट्ठा क्यों करते थे? क्योंकि धर्म अनुरूप कर्म करते थे। जो पैसा आप मुझे देते हो, हालांकि देते बहुत कम लोग हैं आज के डेट में, जो मेरे पास जो दान आता है, कुल अगर 10,000, अभी का मैं आपको अभी का हिसाब देती हूँ क्योंकि अभी तो ये ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट का एक एक पैसे के हिसाब रहता है हम लोगों के पास। तो ट्रस्ट का एक एक अगर महीने में 10,000 रुपए आ रहा है, ये 10,000 आपको पता है कितने दिन का खर्चा है इस ट्रस्ट का? सिर्फ एक हफ्ते का। सिर्फ एक हफ्ते में अगर, वो भी अगर 25 गायों को में से किसी को कुछ ऐसा तबीयत खराब नहीं होता है, अगर किसी का भी थोड़ा सा भी इधर से उधर हो गया ना, तो ये 10,000 कोई मायने नहीं रखता है। भक्त बहुत है। धर्म अनुरूप क्या है कि गुरु के घर में 10% आप जो काम कर्म करके, धर्म अनुरूप कर्म करके जो आप कमा रहे हो, उसका 10% गुरु घर के कार्य के लिए आपको देना जरूरी है। ये धर्म अनुरूप कर्म है। लेकिन वो आजकल होता नहीं है। आप लोग, जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, वहां किसी ने थैंक्स तक नहीं कहते हैं कि हाँ चलो, इतने जो भंडार पड़े हुए हैं, कोई एक माता आके सच्चाई का दर्शन करवा रहे हैं, वहां कोई थैंक्स नहीं है। ये थैंक्सलेस जॉब है। और हमें भी पता होता है कि हाँ थैंकलेस जॉब है। हम लोग किसी इच्छा के लिए हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये गुरु सेवा कर रही हूँ, मुझे देने के लिए मेरे गुरु को आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को वो विश्वास है। आप में वो विश्वास होना चाहिए कि मुझे देने के लिए मेरे गुरु को आना पड़ेगा। जो बच्चे ये विश्वास के साथ आज मेरे गुरु घर में है, उन सब ने प्रगति को ही देखा है। उनके घर में, परिवार में सुख, स्वच्छंदता हर घर में आना चाहिए। लक्ष्मी तभी आते हैं जब गुरु का आशीर्वाद होता है। अगर गुरु सुखी है तो गुरु की आशीर्वाद भी आपके साथ होंगे। गुरु घर में आप गुरु को तो अपनाते हो, गुरु घर के दूसरे जो बंदे हैं, गुरु के जो सगे हैं,
उनको आप अच्छी तरह से देखते हो, ये कुछ नहीं जानता है, छोटा सा लड़का है। और आपके ये अच्छेदता आपके इस परिमंडित में नहीं आता है, लेकिन आपके कर्म में गुरु को भाषित हो जाता है। आपको पता है, गुरु का बेटा गुरु के रूप में होता है। जैसे गुरु को प्रणाम किया जाता है, वैसे गुरु के जो बेटा या बेटी होती है उनको भी प्रणाम किया जाता है। अगर गुरु की पत्नी है या गुरु के पति है तो उनको भी प्रणाम, गुरु के जैसा ही मान उनका भी होता है। गुरु के घर का एक तिनका भी गुरु के समान होते हैं। और आप लोगों के अंदर वो भाव आपके भक्ति रूप में जब छलकता है तो गुरु को दिखता है, जब नहीं छलकता है वो भी गुरु को देखता है। अगर गुरु मेरी तरह है ना, तो वो आप जैसे ही बात करोगे ना, हाँ माँ, ये हाँ माँ मुझे बहुत कुछ बता देता है। यहाँ मुझे मन प्रवेश करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपकी ये हाँ माँ से पता लग जाता है। तो धर्म अनुकूल इच्छाएं होनी चाहिए। आप अपने पत्नी के साथ प्रेम होना चाहिए। बच्चों के लिए आपके घर में इतना अर्थ होना चाहिए कि उनको किसी भी चीज का कोई भी दिक्कत ना आए। अगर ये नहीं है तो आपकी साधकाई अपूर्ण है। आपने साधकता को प्राप्त ही नहीं किया है, सिर्फ वही किताबों के पन्ने पलटे हो, आप किताब पढ़े नहीं हो। आपको धर्म के ग्रंथ से कुछ रस नहीं मिला है। जो आप बाहर दिखावा कर रहे हो सिर्फ वो दिखावा तक ही है, बाकी आपके अंदर सब्सटेंस कुछ भी नहीं है, पात्रता नहीं है आपके अंदर। और ऐसे में गुरु घर से छटक जाता है बंदा, क्योंकि गुरु छन्नी लगा के रखता है। गुरु को सिर्फ वो विवेकानंद चाहिए होता है जिसके अंदर वो अपने पूरे गुण को ट्रांसफर कर सके। जब साधक के अंदर धर्म, अर्थ और काम आ जाता है तो वो सब साधक का जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष को प्राप्त करने की सोचता है। ये मोक्ष कैसा है? मोक्ष ये है कि आप एक आत्मा हो और परमात्मा के जाके आपका निवृत्त हो जाता है। जैसे सारी नदियां, नदी सारे जहां जहां पे प्रवाहित हो रहे हैं, ये सब आके सागर में समाहित हो जाते हैं। ऐसे ही जितने आप आत्मा के रूप में पता नहीं कितने 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 जन्म लिए हो, मानव रूप में, किसी भी जीव में, किसी भी लोक में, जब आप परमात्मा के अंदर समाहित हो जाओगे तो उसको मोक्ष कहलाते हैं। और यही है ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए योग सिद्धांत की जरूरत है, क्योंकि आप जब तक ना योग अभ्यास करोगे तब तक ब्रह्म सिद्धांत की एक भी बोध को भी प्राप्त कर पाना आपके लिए असंभव है। योग सिद्धांत जिसमें आप अपने अंतर मन के तरफ पहुंचते हो, जहां आसन से आपके शरीर की, मन की, आपकी चित्त की एक स्थिरता आता है, आप साधना के पात्र बनते हो। जब आपके अंदर की जितनी भी भौतिकता है, जितने भी आपके मन के अंदर उथल पुथल चल रहा है, जितना भी इसके अंदर आपके भाव की प्रविष्ट होती है, ये सारे जाके जब इकट्ठा हो जाता है तब आपके शरीर साधना का प्राप्त होता है और वो आसन से संभव है। फिर आपके प्राणायाम, श्वास का नियम, श्वास का एक नियम होता है। आपका ऊर्जा जो जागृत होगा उसकी एक नियम होता है। श्वास लेना, श्वास से बिछड़ना, इसी में शिव है। जब आप शिव से बिछड़ जाते हो तो श्वास आपसे बिछड़ जाता है। और ये कहाँ से आप सीखते हो ना, योग सिद्धांत के जो दूसरे सिद्धांत है वो है प्राणायाम।
प्राणायाम आपको ये शिक्षा देती है और वो प्राणायाम करने के लिए आपके अंदर एक आसन की, शरीर को जैसे आप आसन देते हो, मंदिर में जैसे आसन होता है वैसे शरीर को आप आसन देते हो, आपके शरीर साधना का पात्र बनता है। जब आप स्थिर नहीं बैठ सकोगे, मैं जब बोलती हूँ कि 2.5 घंटा आपको एक जगह में बैठना है, 2.5 घंटे में क्या होता है, 2.5 घंटा में पता नहीं मैं क्या क्या सोच रहा हूँ, 2.5 घंटे में पता नहीं मेरे अंदर क्या क्या हो रहा है, कैसे मैं जाऊंगा। तो जब तक आसन में बैठोगे नहीं तो जाओगे कहां से? और उसके लिए प्रत्याहार जरूरी है। जो इंद्रिय मन के बाहर दौड़ रहा है, मन के बाहर वो इंद्रिय दौड़ रहा है, उस इंद्रियों को भीतर की तरफ लौटना पड़ता है। और ये कौन सिखाता है? ये प्रत्याहार सिखा रहा है। हमारे चैनल में कोर्स है क्रिया योग बोल के, कुंडलिनी क्रिया शास्त्र। मैंने सारे ये शिक्षा आपके आसानी के लिए इनको मैंने फ्री कोर्स में तब्दील कर दिया है। आप ये कोर्स करो तब जाके आपको समझ में आएगा कि प्रत्याहार होता क्या है। थोड़ी सी विभिन्नता है इसमें, थोड़ी सी आपको कर्मरत होना पड़ेगा अपने लिए, अपने ऊपर। गुरु को धन्य नहीं कर रहे हो, जगत का धन्य नहीं कर रहे हो, खुद की अपने स्वच्छता के लिए आप प्रयासरत हो, तब जाके आपको समाधि की प्राप्ति होती है। जब मन आपके ब्रह्म में विलय होती है तब जाके आप समाधि को प्राप्त कर पाते हो। ये जितने रंग देखते हो, जितने रूप देखते हो, जितने मोह है, जितने इंद्रियगत, बोधगत 10 इंद्रिय है ना हमारी, आपके बोधगत इंद्रिय, कर्मगत इंद्रिय जब जहां पे एक हो जाता है, जहां पे उस चिर ब्रह्म में एकदम संपूर्ण तरीके से विलय हो जाता है, at that point of time it is not a mixture, it's a compound। मिक्सचर नहीं है वो, आप मिक्सअप नहीं कर रहे हो खुद को। ये जितनी मशरूम गुरु के पास जाते हो वहां जाके मिक्सचर बन के आ जाते हो। मिक्सचर मत बनो, विकल्प की साधना मत करो, निर्विकल्प बनो। निर्विकल्प के लिए समाधि जरूरी है और समाधि के लिए योग की ये सिद्धांतों को जानना बहुत जरूरी है। योग तभी संपूर्ण होगा जब मंत्र की सिद्धांत को आप संपूर्ण तरीके से अपने अंदर भाप लोगे कि जो मैं मंत्र देती हूँ, 1-2 अक्षरों देती हूँ, तो ये अक्षर में सजीव शक्ति होती है। गुरु जो अक्षर प्रदान करे उसको मंत्र कहा गया है। और इस मंत्र का स्वरूप, जब मैं आपको बोलती हूँ ना कि आपको जो मंत्र मिला है ना, वो मंत्र आपको दिखेगा, तब वो जब से जब तक ना आपकी मन का शुद्धिकरण हो रहा है तब तक मंत्र दिखता नहीं है। इसीलिए जप की माला, जप, एक निष्ठ जप बहुत जरूरी है। दीक्षा, गुरु से दीक्षा, मंत्र को फलित करने की एक विधि आपको प्राप्त होता है। गुरु आपको ज्ञान देता है। आप गुरु को क्या प्रदान करते हो? अपना भाव, अपना भाव देते हो गुरु को। गुरु भाव के भूखे हैं। गुरु के पास आपके और किसी भी चीज का कोई भी मायना नहीं है। आप कितने कमाते हो, कितना रहते हो, कितना खाते हो, कितना किसी के साथ जाते हो, इससे गुरु का कोई लेना देना नहीं होता है। आप गुरु से कितना कनेक्टेड हो, वो आपका गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून से नहीं होता है। मेरा कोई भी बच्चा मुझे ये नहीं करता है, लेकिन हर एक बच्चा जो मेरे साथ है, जो मेरे बहुत क्लोज है, ये सुबह उठते ही गुरु माँ एक बार बोल देता है। वो अपने जगह पे बैठ के बोल रहा है, मुझे फोन भी नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप करके मुझे विरक्ति प्रदान भी नहीं करता है। मुझे सच में विरक्ति होती है। अगर मुझे अनवांटेड ऐसे SMS आती है
तो मुझे सच में शायद मैं बहुत गहन साधना में बैठी हुई हूँ और आपने एसएमएस कर दिए, मेरा वो चीज छूट जाता है। मैं अभी आपको कुछ सिखा रही हूँ, किसी को कुछ सिखा रही हूँ, आपके अचानक एसएमएस आता है, गुड मॉर्निंग। अरे आपकी इस गुड मॉर्निंग का मैं क्या करूं? अचार डालू इसका? आपकी इस गुड मॉर्निंग से मेरा क्या लेना देना है? क्यों कर रहे हो मुझे? इससे तो अच्छा होता अपने जगह में बैठ के एक माला गुरु मंत्र का जप करते। अच्छा होता मंदिर में जाके मेरे गुरु ने बोला है मुझे शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना है बोल के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते, हाथ जोड़ के 2 मिनट अपने मन में प्रभु का चिंतन करते। आपके पास ना गुरु माता आके आपके सिर पे हाथ रखती। आपकी ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप क्या कर रहे हो मुझे वो दिख रहा है, मैं वो मनोप्रवेश नहीं हूं ना। तो आप जो कर रहे हो ना मुझे वो दिख रहा है, कब किसके साथ जाके मिल रहे हो, कब मेरे ही पीछे मेरे ही परिवार के दूसरे लोगों के साथ मिल रहे हो, कहाँ मेरे ही पीछे जाने की कोशिश कर रहे हो, या मेरे लिए अच्छा सोच रहे हो, या मेरे परिवार के लिए दूसरे जगह किसी और से बात कर रहे हो कि मेरा गुरु घर है, आप क्या कुछ मदद कर सकते हो। जहां पे एक बंदा अपने टेबल पे बैठ के सुबह सुबह उठ के सोचता है कि अच्छा अगर मैं ये माँ को बोलूं कि हमारे सनातन धर्म के लिए ये एक अच्छा प्रकल्प है, क्या माँ करेगी? ये जो आप सोच रहे हो वो मेरे कानों तक नहीं, मेरे अंतर आत्मा में आ रही है। आपके बोलने से पहले मुझे पता हो जाता है आपके साथ घटित क्या हो रहा है, आप श्वास कैसे ले रहे हो, तभी मैं गुरु हुई। अगर ये मुझे नहीं पता लग रहा है तो मुझे गुरु होने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो गुरु हूं, क्या आप शिष्य बने हो? पहले वो जरूरी है, पहले शिष्य बनो। धनी को मौन से तोलो। धनी तो मुंह से जो भी चाहो बोल सकते हो, आप जो मन में एक सोच समझ के बहुत कलाकारी करके झूठ बोलते हो, ये क्या माँ के करने की काम है। मुझे वो तो सुनाई दे दिया, लेकिन मुझे साथ साथ ये भी दिख गया कि इस कथन के पीछे का राज क्या है, मुझे उसी वक्त दिख जाता है। क्योंकि मौन में ब्रह्म है, ध्वनि में क्या है? विस्फोट है, आपके अंदर की क्लेद की विस्फोट। इसीलिए मैं बोलती हूं ये जो चोंच है ना, इसको बंद रखना सीखो, अंतर मन से जुड़ो। जब ध्वनि मौन हो जाता है, उस मौन में ब्रह्म का प्रतिरूप बस जाता है। तब आप गुरु को गुरु के रूप से नहीं पहचानते हो, तब आप डॉक्टर शर्मिष्ठा दे को नहीं देखते हो, आप उनके लिंक्डइन प्रोफाइल में ढूंढते नहीं हो कि उनके इन्वेस्टर्स कितने हैं, अरे उनके साथ तो बिल क्लिंटन बैठे हुए हैं। तब आपको ये नहीं देखने की जरूरत होता है, तब आप देख पाते हो कि माता जहां पे बैठ के साधना की है, वहां बैठ के साधना करने का अधिकार अगर प्राप्त हो जाए तो मैं कहां से क्या बन जाऊं। इसीलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि धनी सब पंड कर देता है। यहां कुछ मुद्रा के सिद्धांत होते हैं, कई सारे मुद्राएं किया जाती हैं, और ये मुद्रा क्या होता है ना, ऊर्जा को बांधते हैं, जो एनर्जीज है। यू आर नथिंग बट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस एनर्जीज को आपके अंदर बंधनरत रहे, या आप जो पटर 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 करके लोगों को बोलते रहते हो ना, आप सारी एनर्जी लोगों को दान में दे देते हो, दान पेटी करते हो, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार नहीं है। सनातन की ये सबसे चरम एक, क्या बोलूं मैं, अभिशाप है। बोलते वो लोग हैं जिनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, जिनको अधिकार है लोग उनको सुनते नहीं है, क्योंकि वो लोग सामने भगवा में पहनने वाले, अरे ये लेडी क्या जानेगी, लेडी है,
मेरे से तो कम ही जानेगी, है ना। तो यहाँ पे ये जो अहंकार आ जाता है, ये आपके ऊर्जा को आपके अंदर से हटा के बाहर बाहर, पता नहीं कौन कौन सा बाहर लाने के लिए आप लोग बैठे रहते हो, तो वो बाहर ला देता है। लेकिन उसमें आपको कोई मर्यादा नहीं मिल पाती है। ये बंधन जरूरी है। हस्त मुद्रा बंधन की साधना कराया जाता है। ये उपकरण है। ये आपके सूक्ष्म शीतल कुंडलिनी जागरण की ध्यान की स्थिति को प्राप्त करने की, शिव को प्राप्त करने की, शरीर को मंत्र रूप बना के, शरीर को स्वयं एक मंत्र बना के और शिव के श्री चरणों में समाहित कर देने की एक मंत्र, आप खुद ही वो मंत्र बन जाते हो। ये सिर्फ वो कला है जो आपको मन से ब्रह्म तक, ये सारंभ है कि मंत्र से ब्रह्म तक जाना है, मंत्र से मौन तक जाना है। मंत्र सर्वप्रथम है, सर्वप्रथम चरण है। वहां से आपको जाना कहाँ है? ना ब्रह्म तक जाना है। बोलना क्या है? बोलना है ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये संपूर्णता है, आपको आपसे और प्रभु के प्रति ले जाने की विधि है। और जानना है ना हमारे वेबसाइट, आओ देखो। धर्म को जानना है तो गुरु के श्री चरणों में बैठना अनिवार्य है। मन को पास में ना रख के, अपने इंद्रियों को मां के अंदर मां को ही देखो। मां के गुरु रूप को देखने के लिए प्रजापति को मत बुला के ले आना, वहां काम किसी भी रूप में आ जाता है। मां के सुगंध स्वरूप को देख रहा हूं, ऐसा ठरकीपन कम से कम इस मां के सामने मत करना। आपको तो ब्रह्म मिलेगा है नहीं, लेकिन आश्रम से कुछ और मिल सकता है, वो अच्छा नहीं लगेगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत अच्छा लगी हो तो थैंक्स जरूर दे देना।